सुखोई फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी डील अस्तित्व में आ रही है। जी हां, जानकारी के मुताबिक अब भारत और रूस सुखोई लड़ाकू विमान के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इसे लेकर दोनों देश मिलकर डिफेंस डील पर काम कर रहे हैं और एक ऐसी डील तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दोनों देश मिलकर सुखोई फाइटर जेट्स के इंजन का निर्माण कर सके। रशिया ने और इंडिया ने अपना फायदा देखा। एक तो तेल से लिया इंडिया ने, वो भी एक अमेरिका का बहुत एक फ्रेंडली यानी कि वो है, एक मेंबर है इंडिया, लेकिन उसने अपना मुल्की फ़ायदा देखा। और हम हमारी तरफ देख लें, हम रशिया से अपना जो है वो तेल ले ही नहीं सकते, हम उसे इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, हम गंदम भी नहीं ले पा रहे रशिया से। लंबे वक्त से भारत की उम्मीद इस बात को लेकर के थी कि वो फाइटर जेट्स के इंजन भी अपने देश में बनाए। अब रूस इस डील को पूरा करने के करीब नजर आ रहा है। बता दें, सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DK सुनील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 8 से 10 दिसंबर को होने वाली मॉस्को यात्रा से पहले रूस का दौरा कर रहे हैं। सुनील कथित तौर पर भारतीय वायुसेना में मौजूद सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए 240 AL-31 FP एरो इंजन के लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण के लिए एक सौदा करने के लिए रूस में है। इंडिया इस टाइम पाकिस्तान तो बहुत अगे जा चुका है। ये पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ मुल्क नूं लुट सकते हैं। जिन्ने साडे MNA MPA वजीर आला खारजा सब मुल्क नूं लुटन वास्ते बैठे ने। बस अंकल जी बेहतरी किवें, कोई उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है जी चलदा जा रहा है? कोई उम्मीद नहीं है, इन्हां नूं चाहिदा मुल्क किसे नूं दे देन। किसे कि अगर देना है तो किसे देंगे? चाइना नूं दे देन, इंडिया नूं ही दे देन। सुखोई 57 दुनिया के टॉप 10 घातक लड़ाकू विमानों की लिस्ट में शामिल है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो सेना इसे फेलन यानी कि हत्यारा कहकर बुलाती है। यूरो न्यूज के मुताबिक रूस के पास केवल 32 सुखोई 57 मौजूद है। हालांकि 2028 तक रूस ने 76 सुखोई लड़ाकू विमान बनाने का लक्ष्य रखा है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत और रूस के बीच सुखोई फाइटर जेट को लेकर बड़ी डील होने वाली है। खबरों के मुताबिक भारत और रूस सुखोई लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की संभावनाओं की तलाश में जुटे हुए हैं। भारत और रशिया दोनों देश इस प्रोजेक्ट पे काम। इंडिया का जो 4th पार्टनर है ट्रेडिंग में वो रशिया बन चुका है। सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने हमारे साथ तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप नेशंस हैं उनमें इंडिया भी शामिल है और रशिया भी इज़ वन ऑफ देम। एज आप किसी न्यूक्लियर पावर्स की बात की जाए तो उनमें भी ये दोनों शामिल है और इन्होंने वक्त के तकाज़े के मुताबिक अपने आप को ढाला और ये बड़े इंपोर्ट जाइंट्स बने और वर्ल्ड की जो टॉप इंपोर्ट है, इवन G20 के दोनों मेंबर्स भी हैं। और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। कंट्री अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं अपनी इकॉनमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इवन कि इस टाइम रशिया क्राइसिस में है, उस पर इकनॉमिक सैंक्शंस है यूरोप और अमेरिका USA की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जो कि मज़ीद थोड़ा आगे जाके उनकी आने वाली नेशन को फ़ायदा देंगे और वो अपनी आने वाली नेशन के लिए मज़ीद जो गोल्स हैं वो हायर स्टैंडर्ड्स उनके सेट कर रहे हैं। और कंपैरिजन में हम अपने कंट्री पे हैं तो अभी तक हमारे जो हालात हैं, हम डेट ही इतना है कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं और हम तो रशिया से तेल ही नहीं खरीद पा रहे। वो लोग इंडिया और रशिया मिल के जो है मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं और हम अभी तक रशिया से तेल नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। USA एक ऐसा जाइंट है जो कि सब पे डॉलर की वजह से और अपनी सुपीरियरिटी की वजह से सैंक्शंस फाइल कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया और USA की ट्रेड पाकिस्तान USA की ट्रेड से, इवन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान रशिया की ट्रेड से सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया ने उन सैंक्शंस की परवाह नहीं की और अपने जो मौक़िफ़ था उसको इस तरह से प्रेजेंट किया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में इस तरह से पेश किया कि अमेरिका भी उसको रोक नहीं सका। बिल्कुल, अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि इंडिया जो है रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो खरीदेंगे क्योंकि यही हमारे लोगों के लिए बेहतर है, यही हमारा मुल्क की मुफाद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब जैसे इसमें है ना कि हर कंट्री जो है ना अपने प्रॉफिट्स और लॉस को देखता है। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती शोबा है, IT सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है।
लेकिन इन्हीं सेंड में हम लेना तो हमारा क्या है कि हमें एड मिलेगी तो हमारा कंट्री चलेगा। हम नई एड लेंगे उसके लिए, उसको उतारने के लिए फिर नई एड लेंगे। हमारा मुल्क जो है ना वो एड पे चल रहे हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो ट्रेड पर चल रहे हैं। अपने बिजनेस से आइडिया से आगे लेके जाते हैं। लाइक जैसे आपने ये मार्स एयरक्राफ्ट की बात की है ना, उसमें उनका वही है ना फ़ायदा, उन दोनों का इसमें इटसेल्फ ना इंडिया को ना रशिया को, उन दोनों का आपस में फ़ायदा होना है। तो अमेरिका भी इसमें नहीं कुछ कर सकता, वो क्या करेगा, क्योंकि उसको अपने भी फ़ायदे में देखने हैं। अब वो एक तरफ तो नहीं, अब पाकिस्तान में क्या उनसे फ़ायदा होता है कि ना बस ये है कि उनको पैसे दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए हैं और चला लेना, कर्जा ले लिया, हमने कर्जे लेने हैं तो हमने चलना है। हमारा इटसेल्फ अभी तक कोई सनती शोबा या कोई भी ना ग्रो नहीं कर रहा जो हम कोई इनोवेशन कर रहे हैं। अच्छा, आज़ादी की जो बात करते हैं हम, दो साइड के कश्मीर है, एक पाकिस्तान साइड पे एक इंडिया साइड पे कश्मीर है। वहाँ पे आए दिन हमें डेवलपमेंट की न्यूज़ सुनने को मिलती है। कभी वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज वो बनाते हैं, पिछले साल की खबर थी, अभी खबर ये चल रही है वो एयरफील्ड बना रहे हैं, फाइटर एयरफील्ड बना रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में, अनाउंस कर चुके हैं। और दूसरे पाकिस्तान साइड पे कभी कोई प्रोटेस्ट कभी कोई प्रोटेस्ट, ये इतना फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है? और फिर हम कहते हैं आज़ाद करवाना है। एक्चुअली किसी भी माशरे की खुशहाली या बदहाली का मुनहसर जो होता है वो उसकी इकनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर होता है। ऐसा ही है। और इंडियन इकनॉमी की एक ग्रोथ कर रही है, उनकी जीडीपी काफ़ी अच्छी है, जबकि पाकिस्तान अभी इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर जा रहा है। आप सबके सामने करंट सिचुएशन है। तो एक्चुअली इंडिया जो है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने जो अभी चांद के ऊपर अपना मिशन भेजा है वो भी उसकी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन G20 की मीटिंग हुई है, दुनिया की बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज वहाँ पे आई थी, मतलब इस तरीके से अपने रिलेशन भी बेहतर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इस बेस के ऊपर है क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो है वो मार्केट है हर सेलर के लिए। उनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो कंट्रीज चाहते हैं कि उनके साथ ट्रेड करें। पाकिस्तान भी एक बड़ी मंडी ज़रूर है, लेकिन इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस में है और इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। आपने बोला वहाँ वो एक बड़ी मार्केट है, नो डाउट दुनिया की बड़ी मार्केट में एक मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पे आबादी के लिहाज से मार्केट यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से हैं जो हम सेल करें? आप मुझे बताएं। लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, या हमें यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी पड़े, क्या एक्सपोर्ट करें? एक्चुअली सबसे पहले हमें जो इधर जो हमारी करंट सिचुएशन है ना लॉ एंड ऑर्डर की, ये चीज़ उसको बेटर करना पड़ेगा, तो ही इन्वेस्टर का आपके ऊपर जो है एतमाद बढ़ेगा, तो वो इधर इन्वेस्टमेंट करेगा। जब इधर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, आप इधर अपने इर्द गिर्द देख लें, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आपके सामने ही है। ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। Definitely. अगर आपको स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो कोई भी बंदा इधर जो है वो खुलकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। काम करने में जुटे हुए हैं। भारत स्वदेशी रूप से तेजस फाइटर जेट को बनाता है। भारत तेजस लड़ाकू विमान बनाता है, लेकिन आज तक दोस्तों भारत फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं बनाया है। भारत फाइटर जेट के लिए इंजन बाहरी देशों से मंगाता है। भारत फाइटर जेट इंजन के लिए सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका और रूस से लेता है। अमेरिका और रूस की जो कंपनियां हैं वह फाइटर जेट की इंजनें स्वयं तैयार करती है। फाइटर जेट इंजन के लिए भारत जो है बाहरी देशों का मदद लेता है, जिसके लिए भारत को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब रसिया और भारत मिलकर स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। दोस्तों फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए भारत ने रूस से पहले अमेरिका की एक कंपनी है जिससे डील किया था। अमेरिका की जो कंपनी है जो फाइटर जेट का इंजन बनाती है, इस कंपनी के साथ भारत का डील कंप्लीट नहीं हुआ था। रूस ने भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाने के लिए डील के लिए प्रस्ताव रख दिया है। दोस्तों भारत और रसिया मिलकर स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत को ही फ़ायदा होने वाला है। भारत का जो पैसा बाहरी देशों में जाता है इंजन खरीदने के लिए, वो पैसा देना नहीं पड़ता। भारत और रसिया के बीच संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भारत और रसिया व्यापार में कारोबार में दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रसिया के जो न्यू रक्षा मंत्री बने हैं उनके बीच एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें रक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डील होने वाली है।